आइए आज देखते हैं 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 में दिया हुआ है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में आज जानेंगे कि वास्तविक संख्या होती क्या है, उसका प्रकार जानेंगे। तो पहले देखेंगे वास्तविक संख्या को जानेंगे। तो वास्तविक संख्या है रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी 10th क्लास एनसीईआरटी। ठीक, दिया हुआ है चैप्टर वास्तविक संख्या। तो पहले हम संख्या के बारे में जानेंगे। तो संख्या क्या होता है, आइए। संख्या कोई भी नंबर को क्या बोलेंगे, संख्या। जैसे 9 क्या है, ये संख्या। -6 √5 √3 √4 ये सब सारा क्या है, ये सब संख्या है। ठीक, संख्या के बारे में सीख गए। संख्या किसको बोलेंगे, किसी भी नंबर को क्या बोलेंगे, संख्या। संख्या कितने प्रकार का होता है, संख्या तो है ये, लेकिन संख्या कितने प्रकार का होता है। तो संख्या कितना प्रकार का होता है, 2। संख्या 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है संख्या, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा। एक होता है वास्तविक संख्या, और एक होता है क्या, आभासी बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं काल्पनिक। ठीक, क्लास 1 से क्लास 10 तक हम कौन सा संख्या के बारे में पढ़ते हैं, तो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 1 से क्लास 10 तक हम सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं, और काल्पनिक संख्या के बारे में हम 11th क्लास में जानते हैं। 11th पढ़ लेंगे तो 12th में भी इसका यूज होता है। मतलब क्या, 1 से 10 तक जो संख्या के बारे में हम सीखते हैं उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार का, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम 1 से 10 तक क्लास 1 से कितना 10 क्लास तक पढ़ते हैं, 1 से 10 क्लास के अंदर पढ़ते हैं। और उसके बाद काल्पनिक संख्या हम क्लास 11 में पढ़ते हैं। ठीक, संख्या के बारे में हमने सीख लिया। उसके बाद संख्या का 2 प्रकार होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और उसके बाद वास्तविक संख्या का बहुत सारा प्रकार होता है, वास्तविक संख्या का बहुत प्रकार होता है। इधर सीखते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे क्या, वास्तविक संख्या का प्रकार। तो लिखते हैं यहाँ वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसका बहुत सारा प्रकार होता है। पहला को मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या। पहला को मान लीजिए प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, ठीक। इसी से चौथा निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, परिमेय। इसी से एक और निकाल लेते हैं, वो परिमेय। जितना भी संख्या के बारे में पढ़ेंगे हम, वो किसके प्रकार होता है, तो वास्तविक संख्या का। तो अभी हमने लिखा है संख्या, √6 √7 -1, ये सब क्या है, संख्या है। तो संख्या कौन सा संख्या है, तो ये वास्तविक संख्या क्या है, अंग है। वास्तविक संख्या क्या है, भाग है। वास्तविक संख्या होता है प्राकृतिक संख्या। वास्तविक संख्या का प्रकार ही है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, ये सब। तो हम आइए जानते हैं हम प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल के बारे में भी जानेंगे। इसका एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में किसको बोलते हैं। वास्तविक संख्या को हम पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या में बहुत सारा भाग होता है। तो पहला भाग को पढ़ेंगे कौन सा,
प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, ठीक, प्राकृत संख्या, इसको दर्शाते हैं बड़ी एन से। और किसको बोलते हैं प्राकृत संख्या? गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या स्टार्ट कहां से होता है? एक से, 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके। तो गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या और स्टार्ट होता है एक से। तो 1 2 2 3 4 5 डॉट 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 ये जाते रहेगा। उसके बाद जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या दर्शाते हैं इसको कैसे? बड़ी डब्लू से, बड़ी डब्लू से। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या में यदि शून्य को शामिल कर देते हैं, इसी में क्या शून्य को शामिल कर देते हैं तो जो परिवार बनता है, जो संख्या का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 जाते रहेगा। उसके बाद तीसरा जानते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को आई से या जेड से दर्शाते हैं, आई से या जेड से। अब पूर्णांक संख्या बोलते किसको है? पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मान लीजिए -3 से स्टार्ट करते हैं तो -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 जाएगा इधर भी, और इधर भी क्या हो जाएगा? इधर भी डॉट डॉट में जाएगा, इधर -3 -4 -5 -6 इस तरह से। और चौथा क्या पढ़ेंगे? चौथा पढ़ लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसको बड़ी क्यू से दर्शाते हैं, ठीक है, बड़ी क्यू। परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं जिसे p/q के रूप में क्या करते हैं? लिख सकते हैं। परिमेय संख्या जिसे परिमेय संख्या क्या बोलता है? जिसे p/q के रूप में क्या करेंगे? लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिखा जा सकता है या लिखा जाता है। जैसे, और बोल रहा है q बराबर क्या बोल रहा है? नॉट इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब q 0 के बराबर कभी नहीं होगा, ठीक। तो परिमेय संख्या बोल सकते हैं 5/4 को, ठीक, एक -2/3 को, -0/1 को। 0/1 को क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं, लेकिन 1/0 को क्या परिमेय संख्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या का रूप क्या होता है? p/q। इसको बोलेंगे p, इसको बोलेंगे क्या? q। यहाँ क्या बोल रहा है? कंडीशन दिया हुआ है, शर्त दिया हुआ है, q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या? ये वाला क्या है? गलत है। ये 1/0 लिखना क्या है? अपने आप में गलत है। ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसे q से दर्शाते हैं, जिसे क्या p/q के रूप में लिखा जाता है, और q बराबर को q बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? 5/4 कुछ भी सकते हैं, 3/2 p/q के रूप में दिखना चाहिए, और q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे में क्या 0 नहीं होना चाहिए। तो 5/4 -2/3 0/1 ये सब क्या है? परिमेय संख्या क्या है? एग्जाम्पल 5 नंबर पढ़ते हैं वो परिमेय। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसका क्या, जो रूट से बाहर ना हो। परिमेय संख्या क्या? ये √9 क्या परिमेय संख्या है? तो बोलेंगे हाँ, √9 परिमेय संख्या है, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो ये 3 बाहर निकल जाएगा और नहीं कुछ नीचे में क्या है? 1। इसका मतलब ये क्या है? √9 क्या है? परिमेय संख्या है। बोलेगा √4 क्या है? तो बोलेंगे परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट
वर्गमूल √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, इसका क्या 1, ये क्या p बटे q के रूप में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या बोलते हैं जिसे p बटे q के रूप में क्या नहीं लिख सकते हैं, जैसे √9 है, √3 √4 4 तो नहीं होगा, इसका वर्गमूल निकलता है। वैसा संख्या को रूट में रखेंगे जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे 5 √6 √10 √11 क्या 12, ये सभी संख्या क्या है वो परिमेय संख्या है जिसका मान क्या होता है स्थिर नहीं होता है। ठीक, और संख्या के बारे में जानेंगे, भाज उपाद सहभाज संख्या। ठीक, और इसके बारे में जानते हैं, भाज संख्या के बारे में, उभाज संख्या के बारे में जानेंगे। तो ऊपर वाला क्या करें, मिटा देते हैं, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे एक और लिख देते हैं 6 नंबर भाज संख्या या उभाज संख्या लिखते हैं। उभाज संख्या किसको बोलते हैं, वैसा संख्या को उभाज संख्या कहते हैं जिसका गुणनखंड क्या हो, कम से कम 2 हो। जैसे क्या जैसे में हो जाएगा, मान लीजिए अभाज संख्या के एग्जाम्पल 2, इसको लगाते हैं क्या चीज से, 2 से लगाएंगे कितना बार में, एक बार में। इसका कितना गुणनखंड है, 2 का कितना गुणनखंड है, 2 गुना 1, ये 1 हुआ, एक ये हुआ, कितना जोड़ के हुआ 1 + 1 कितना 2, 2 गुणनखंड है ना, इसका मतलब क्या है ये 2 क्या अभाज संख्या है। अब लेते हैं 3, इसको 3 से लगाएंगे तो एक बार में, इसका क्या गुणनखंड है, एगो ये हुआ एगो ये हुआ, कितना हुआ जोड़ो तो 2, इसका मतलब क्या है 2 3 5 7 7 11 13 17, इस तरह से क्या है ये सब संख्या क्या होता है उभाज संख्या। 2 3 5 7 11 13, उसके बाद वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, वैसी संख्या जिसका गुणनखंडन 2 हो, गुणनखंड नहीं गुणनखंडन 2, 1 1 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, वैसा संख्या को अभाज संख्या बोलते हैं जिसका गुणनखंडन कितना हो 2 हो। जैसे 13 को कैसे लिख सकते हैं, या तो 1 गुना 13 लिखेंगे या 13 गुना कितना 1 लिखेंगे। इसको कितना रूप में लिखा जा सकता है, तो 2 रूप में, इसका गुणनखंड कितना होगा 2। इस तरह भी पकड़ सकते हैं इसको। अब पूछेगा 15 अभाज संख्या है, तो 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 5 5 गुना 3 1 गुना 15 या 15 गुना 1, इसको 4 प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये क्या अभाज संख्या होगा, नहीं होगा, ये अभाज संख्या नहीं होगा। अभाज संख्या को 2 रूप में ही लिख सकते हैं, या तो को ये खुद 2 मान लो 2 चेक करेंगे 17 का, या तो 1 गुना 17 या 17 गुना 1, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे पहचान होता है अभाज संख्या और उभाज संख्या का। 13 हो गया, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर डॉट हो गया। एक तो और भाज संख्या को भी देख लेते हैं। ठीक, भाज संख्या क्या बोलता है, वैसी संख्या को भाज संख्या कहते हैं जिसका गुणनखंडन कितना हो, 2 से अधिक हो, या 2 से अधिक का मतलब क्या होता है 3, 2 से अधिक मतलब 3, 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो तो वैसा कौन सा संख्या होगा जिसका गुणनखंडन 2 से अधिक होगा, तो देखिए 4 को कितना 2 बार में लिखेंगे 2, फिर 2 को एक बार में, इसका गुणनखंड कितना है, गुणनखंड कितना है 3, एक ये हुआ एक ये हुआ एक ये हुआ, तो 1 1 2 2 1 3, इसमें इसका मतलब 4 क्या कौन सा संख्या है, तो भाज संख्या है, इसका 2 से अधिक गुणनखंडन निकलता है। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 भी होगा,
9 को लिख सकते हैं ना, 9 को 1 गुना 9, 9 गुना 1, 3 गुना 3, 3 रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया भाज्य संख्या 9, 10, 12, 14, 15 ये हुआ। असहवास संख्या, सहवास संख्या वैसी संख्या को सहवास संख्या कहते हैं। एक और लिख सकते हैं सहवास संख्या, वैसी संख्या को बोलते हैं जिसका HCF क्या हो, 1 हो। वैसी संख्या को सहवास संख्या कहते हैं जिसका HCF 1 हो। तो इसके लिए हम ले सकते हैं 3 और 4। 3 और 4 का HCF कितना होगा, 1। ये दोनों में कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो HCF कितना, 1। ये हो गया नंबर, ये हो गया वास्तविक संख्या का प्रकार।